तो महिंद्रा ने फाइनली अपनी मोस्ट अवेटेड 7 सीटर एसयूवी लॉन्च कर दी है, XUV 9S। जानते हैं इसके बारे में डिटेल में, इसमें आपको क्या क्या चीज़ें मिलेंगी, क्या क्या बैटरी ऑप्शंस आपको मिलेंगे और क्या क्या इसमें फीचर्स आपको देखने को मिलेंगे। अगर आपने अभी तक गेफ्लिक को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज डू सब्सक्राइब एंड स्टे ट्यून्ड। तो 9S का जो फ्रंट फेशिया है उसमें आपको ज़्यादा चेंजेस देखने को नहीं मिलेंगे। जो XUV 9E में था वही आपको इसमें देखने को मिलेगा। जो फ्रंट DRL है, जो LED हेडलैम्प है, वही आपको सामने देखने को मिलेगा। तो चेंजेस आपको थोड़े से ग्रिल में देखने को मिलेंगे वो है नीचे, यहाँ थोड़ा सा आपको और फिन्स को नीचे जो बम्पर सेक्शन है यहाँ पे कोई चेंज देखने को मिलेगा। 360 डिग्री के लिए आपको फ्रंट कैमरा यहाँ पे है। सामने से अगर हम साइड प्रोफाइल पे आते हैं तो यहाँ आपको है ना एक ट्रांजिशन देखने को मिलेगा। जो XUV 9E का जो फ्रंट फेशिया है और XUV 700 का जो रियर एंड है उसका कॉम्बिनेशन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। दिस इज वेयर it start getting into XUV 700 shape and this looks good because it's a 7 seater। XUV 700 में जो आपको एक रियर टेल लैंप देखने को मिलता है और जो डिज़ाइन देखने को मिलता है वही आपको XUV 9S में देखने को मिलेगा। रियर बम्पर में आपको 4 सेंसर मिल जाएंगे और यहाँ आपको इसका रियर कैमरा। रियर बम्पर में आप थोड़ा और नीचे देखेंगे तो आपको एक थोड़ा सा और डिज़ाइन एलिमेंट देखने को मिलेगा। थोड़ा सा स्पोर्टियर फील आता है। यहाँ पे आपको हाइपर सिल्वर का एक टच भी दिया है। रियर स्पॉइलर लुक्स सिमिलर टू XUV 700 और उसके ऊपर जो आपको शार्क फिन एंटीना मिलता है वो भी आपको XUV 700 का याद दिलाएगी। पीछे आप अगर टेल गेट खोलते हैं तो आपको ज़्यादा सामान रखने की जगह तो इतनी मिलेगी, छोटा मोटा बैग आप ज़रूर रख सकते हैं। बट अगर आप थर्ड रो सीट को फोल्ड कर देते हैं तो 527 लीटर का आपको इसमें बूट स्पेस मिल जाएगा। So this is how it looks with the 527 लीटर। एंड जब ये फ्रंट खुल जाता है तो 150 लीटर्स का आपको एडिशनल स्पेस मिल जाता है which makes a total of 627 लीटर of boot plus the front space। अब 9E की तरह 9S में भी आपको जो फ्रंट में इंफोटेनमेंट स्क्रीन मिलती है, 3 अलग अलग स्क्रीन आपको देखने को मिलेगी। 12.3 इंच की डिफरेंट स्क्रीन मिल जाएगी। एक ड्राइवर इंफॉर्मेशन, इंफोटेनमेंट जहाँ से आप AC वगैरह भी सारा कंट्रोल कर सकते हैं। ये जो थर्ड स्क्रीन को पैसेंजर के लिए है वहाँ पे वो अपना पर्सनलाइज कंटेंट देख सकता है। जो भी उसको अपना एंटरटेनमेंट रखना है वो यहाँ से वो ऑपरेट कर सकता है। डैशबोर्ड में वही आपको है ना लेदर टच फील देखने को मिलेगा। ये जो स्टिच है काफ़ी प्रीमियम लगती है एंड एक रिच फील आपको ऑल टुगेदर केबिन में फील कराएगा। यहाँ आपको वायरलेस चार्जिंग मिल जाएगा, वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले आपको यहाँ देखने को मिलेगा और यहाँ पे आपको C/USB के 2 पोर्ट देखने को मिलेंगे। दीज आर 65 वॉट पोर्ट, तो यहाँ पे आपको कनेक्शन में कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। यहाँ फ्लोटेड पैनल में आपको टच बटन और फिजिकल बटन का कॉम्बिनेशन देखने को मिल जाएगा, जिसकी वजह से जो आप स्क्रीन ऑपरेट करते हैं वो काफ़ी कन्वीनियंट बन जाता है। 2 पैनल में भी जो ट्रीटमेंट है, जो कलर है, जो बटन्स दिए हुए हैं सीट हाइट एडजस्टमेंट का, वो आप यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा एंड इट लुक्स वेरी गुड। यहाँ पे आपको पर्सनलाइज सेटिंग कर सकते हैं, अपना डिफरेंट प्रोफाइल क्रिएट कर सकते हैं। तो डिफरेंट ड्राइवर अपनी कंफर्ट पोजीशन के हिसाब से इसको मेमोरी में सेव किया जा सकता है। अब पीछे के सिटिंग कंफर्ट की अगर बात करें तो एक्सेसिबिलिटी काफ़ी कन्वीनियंट है। गाड़ी के अंदर आप काफ़ी आराम से बैठ सकते हैं और आगे की सीट अगर आप देखें तो मेरी हाइट के हिसाब से एडजस्टेड थी। मेरी हाइट है 5'11" और पीछे मैं एक कंफर्टेबल पोजीशन पे बैठा हूँ विथ इनफ नी रूम, और हेडरूम भी अगर आप देखें तो इट इज़ वेरी मच कन्वीनियंट। मतलब ज़्यादा दिक्कत नहीं आ रही है। मुझे ऐसा कुछ नहीं लग रहा है कि इतना बड़ा स्काई रूफ होने के बावजूद भी मुझे स्पेस हेडरूम की काफ़ी ठीक ठाक लग रही है। सबसे बड़ा जो एक फील, जो कंफर्ट फीलिंग मेरे को बैठते ही मिला है वो इसका जो सीट का जो रिचनेस है, जो लेदर इसमें यूज़ किया गया है और जो कुशनिंग है इस सीट की काफ़ी कंफर्टेबल है। इसका बैकरेस्ट आप अपने कंफर्ट के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं विच इज़ वेरी इजी। एक बटन पुश करना है साइड में एंड देन यू कैन रिक्लाइन एज पर योर कंफर्ट। साथ ही साथ आप इसका जो सीट का पोजीशन है वो भी आगे पीछे बड़े आराम से स्लाइड कर सकते हैं। पीछे की राइड को कंफर्टेबल बनाने के लिए कंपनी ने आगे ही नहीं पीछे भी वेंटिलेटेड सीट का ऑप्शन दिया है और विद दिस आर्म रेस्ट आपकी एक जो लॉन्ग जर्नी है
काफ़ी कंफर्टेबल हो जाती है। पीछे का जो सेटिंग कंफर्ट है उसकी तो बात कर ली है, बट अब टेक्नोलॉजी की अगर बात करें, पीछे बैठे भी आपको जो आगे इंफोटेनमेंट स्क्रीन है उसका मज़ा आप भी लेना चाहते हैं पीछे, विदाउट इंटरफेयरिंग द ड्राइवर और द को पैसेंजर, तो यू कैन ब्रिंग योर ओन डिवाइस, यू कैन जस्ट प्लेस इट हियर। इसमें मैग्नेट है और मैग्नेट में आप अपना डिवाइस को, टैब को, फ़ोन को लगा सकते हैं और अपना हिसाब से आप काम करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, सोशल मीडिया एक्सेस कर सकते हैं, और अगर कुछ इंफोटेनमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ कंटेंट देखना चाहते हैं तो उसकी वजह से आपका जो ड्राइव है, राइड है, और ज़्यादा कंफर्टेबल और टैकी हो जाता है। इसमें वन ऑफ द बिगेस्ट सन रूफ या कह लीजिए, या फिर कंपनी ने इसको बोला है स्काई रूफ, वो आपको देखने को मिलेगा। इसकी वजह से जो रूमीनेस है और जो ओपननेस है इंटायर केबिन में, वो आपको काफ़ी ज़्यादा देखने को और फील करने को मिलेगी। सेकंड रो के कंफर्ट की अगर बात करूँ तो यहाँ पे आपको फ्लोर में भी कोई हम्प नहीं मिलेगा। काफ़ी आराम से आप अगर अकेले हैं, शिफ्ट करना चाहते हैं फ्रॉम राइट साइड टू लेफ्ट साइड, बड़े आराम से यू कैन शिफ्ट, और अगर बीच में भी कोई पैसेंजर बैठता है तो उसको कोई तकलीफ नहीं होगी। इसमें आपको मिल जाता है विंडो कर्टेन, जिसकी वजह से आपका जो कंफर्ट है और ज़्यादा बढ़ जाता है। 7 सीटर में सबसे बड़ा कंसर्न होता है थर्ड रो को एक्सेस करने में, बट XUV9S थोड़ा सा आपका कंफर्ट बढ़ा देता है। as soon as you tumble down the seat, you have a very big space to get in। थर्ड रो की एक्सेसिबिलिटी तो अच्छी है, बट अगर पीछे बैठता हूँ, मेरी हाइट 5'11" है, मेरा हेडरूम आप देख लीजिए ऑलमोस्ट टच हो रहा है। आई एम नॉट टू श्योर, अगर दो मेरे हाइट और हेल्थ के हिसाब से लोग बैठेंगे तो शोल्डर डेफिनेटली ब्रश होगा। मेरा नी काफ़ी ज़्यादा बेंड है, नो थाई सपोर्ट, और जो सेकंड रो की सीट है मैंने अपनी हाइट के हिसाब से एडजस्ट करी थी। 5'11" जैसा कि बताया मेरी हाइट है, और मेरा नी सेकंड रो की सीट से बहुत ज़्यादा टच हो रहा है। अगर लॉन्गर डिस्टेंस की बात करूँ तो आई डोंट थिंक आई विल बी एबल टू सस्टेन सिटिंग इन द थर्ड रो। थर्ड रो में आपको जो क्वार्टर पैनल है उसकी विजिबिलिटी काफ़ी अच्छी है, उसकी वजह से आपको क्लॉस्ट्रोफोबिक नहीं फील होगा। स्पीकर यहाँ पे आपके सिर के ऊपर ही माउंटेड रहेगा। यहाँ पे इफ़ यू कैन सी, इस सिर के ऊपर ही आपके स्पीकर माउंटेड रहेगा। यहाँ पे एसी वेंट आपको दिए गए हैं, पर यहाँ से आप एसी का जो ब्लो है वो सेट कर सकते हैं अपने कन्वीनियंस के हिसाब से। यहाँ पे 12 वोल्ट का सॉकेट आपको मिल जाएगा। यहाँ पे आप अपना आर्म रेस्ट कर सकते हैं, और यहाँ पे कप होल्डर भी मिल जाएगा। XUV9S में आपको 4 वेरिएंट मिलते हैं। पैक 1 अबव जो 19.95 लाख का आता है, इसमें आपको मिलता है 59 किलोवाट आवर की बैटरी, और दूसरा है 21.95 लाख में आता है, जिसमें आपको मिलता है 79 किलोवाट आवर की बैटरी। 59 किलोवाट आवर की बैटरी अगर आप 140 किलोवाट DC चार्जर से चार्ज करते हैं तो 20 से 80% जो बैटरी चार्ज होती है उसका टाइम है अप्रॉक्सीमेटली 20 मिनट। और यही आप अगर 79 किलोवाट आवर की बैटरी पैक चार्ज करते हैं 180 किलोवाट DC चार्जर से, तो भी आपको 20 to 80% जो बैटरी है वो चार्ज हो जाती है 20 मिनट में। 59 किलोवाट आवर का जो रेंज है अप्रॉक्सीमेटली 500 प्लस आपको मिल जाएगा। ये रियर वर्ल्ड माइलेज है जो यूजली देखा गया है 59 किलोवाट आवर बैटरी का, और 79 किलोवाट आवर बैटरी का आपको मिल जाता है 600 प्लस। और दूसरा वेरिएंट आता है पैक 2 अबव। इसमें आपको 2 बैटरी पैक मिलते हैं। एक है 24,45,000 रुपये का जो 70 किलोवाट आवर की बैटरी है। ये नई बैटरी है, उसको भी अगर 160 किलोवाट DC चार्जर से चार्ज करते हैं तो 20 to 80% ये 20 मिनट में चार्ज हो जाती है, और इसका जो रेंज है वो अप्रॉक्सीमेटली 550 प्लस के आसपास का है। और दूसरा है 25.45 लाख, जिसमें आपको 79 किलोवाट आवर की बैटरी मिलती है। तीसरा वेरिएंट है पैक 3, ये आता है 27.35 लाख, जिसकी बैटरी पैक है 79 किलोवाट आवर की। और फोर्थ वेरिएंट है पैक 3 अबव, जो ये गाड़ी है, इसमें आपको बैटरी पैक मिलता है 79 किलोवाट आवर का, और इसकी जो प्राइस है, एक शोरूम प्राइस है, वो है 29.45 लाख। अब इस गाड़ी को मैं काफ़ी अनइवन पैच पे चला रहा हूँ, थोड़ा हिल एरिया है ये, और सस्पेंशन बिहेवियर काफ़ी इंप्रेसिव लगा। इसमें जो सस्पेंशन डैम्परिंग है वो काफ़ी अच्छे तरीके से बैलेंस की गई है, और शॉक्स जो अनइवन शॉक्स हैं, सडन शॉक्स हैं, वो काफ़ी अच्छे से अब्जॉर्व कर लेता है। अब अगर इसके सस्पेंशन की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो इसका रीज़न है एंग्लो प्लेटफॉर्म। ये वही प्लेटफॉर्म है जो आपको 9E में देखने को मिलता है, यही कैरी फॉरवर्ड हुआ है 9S में, और इसमें आपको मिलता है इंटेलिजेंट एडेप्टिव डैम्पर्स,
विद आई लिंक जो फ्रंट में आपको मिलेंगे और 5 लिंक इंडिपेंडेंट सस्पेंशन जो आपको रियर में देखने को मिलेंगे। इसकी वजह से जो आपकी राइड है काफ़ी प्लश, प्लांटेड और कंफर्टेबल बन जाती है। साथ ही साथ मैं इसका NVH लेवल जो मैंने फील किया है, और ये चीज़ आप ज़्यादा ऑब्जर्व करते हैं जब आप किसी अनइवन सरफेस पे चलते हैं, तब आपको ज़्यादा बाहर की नॉइज़ सस्पेंशन की, टायर की, अलग अलग रोड कंडीशन में जो आपको टायर से साउंड आता है वो आपको अंदर सुनने को ज़्यादा नहीं मिलेगा। NVH लेवल काफ़ी अच्छे से मेंटेन किया गया है, और साथ ही साथ जो इसकी राइड क्वालिटी है वो काफ़ी मज़ेदार है, वो काफ़ी सेटल लगता है। गाड़ी का जो ग्रिप है ऑन द रोड ऑन अ हायर स्पीड इज क्वाइट स्टेबल। गाड़ी के एक्सेलरेशन की तरह इसके ब्रेक्स भी काफ़ी शार्प हैं, इनकी बाइट काफ़ी तगड़ी है। जब भी आप ऐसे ब्रेक करते हैं, इंस्टेंट ब्रेक करते हैं, तो यू कैन फील दैट बाइट। गाड़ी एकदम से हॉल्ट पे आ जाती है। एक 7 सीटर SUV होने के बावजूद भी इसका जो एक्सेलरेशन है 0 to 100 ये अचीव कर लेती है अप्रॉक्सीमेटली 7 सेकेंड्स में। अब अगर इसके सेफ्टी की बात करूं तो पैक 1 अबोव में आपको 6 एयरबैग मिल जाएंगे। इसमें आपको ऑल व्हील डिस्क ब्रेक मिलेंगे, और साथ ही साथ इसमें आपको मिलेगा ब्रेक बाय वायर टेक्नोलॉजी। इससे आपका जो ब्रेक है, वो ब्रेक की जो बाइट है, जैसा मैंने आपको पहले बताया, वो काफ़ी प्रिसाइज हो जाती है, आपको इंस्टेंट ब्रेकिंग मिलती है, और कॉन्फिडेंस भी आपका ब्रेकिंग में काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। पैक 1 अबोव में आपको इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक बूस्टर भी देखने को मिलेगा, और साथ ही साथ आपको इसमें ड्राइवर ड्राउजीनेस डिटेक्शन भी मिल जाएगा। आपकी अगर आंखें झपकती हैं, थोड़ी नींद आ रही है, तो आपको ये गाड़ी अलर्ट भेजेगी, और साथ ही साथ आपको मिल जाता है इसमें इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक। अब अगर पैक 2 अबोव की बात करूं तो पैक 1 अबोव में जो भी सेफ्टी फीचर आते हैं वो तो आपको मिलेंगे ही। एडिशनली आपको इसमें मिल जाता है लेवल 2 एडार सिस्टम विद 1 रेडार एंड 1 विजन कैमरा। इसमें आपको साथ ही साथ मिलता है 360 डिग्री कैमरा, और साथ ही साथ इसमें आपको मिलता है ब्लाइंड व्यू मिरर और फ्रंट पार्किंग सेंसर। अभी वहीं अगर पैक 3 के सेफ्टी फीचर की अगर बात करूं तो पैक 1 अबोव, पैक 2 अबोव के सारे फीचर्स तो सेफ्टी के आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। इसमें आपको एडिशनली एक और एक्स्ट्रा एयरबैग मिल जाता है। सो इन टोटल आपको 7 एयरबैग मिलते हैं, और लेवल 2 एडार्स के साथ आपको 5 रेडार और 1 विजन कैमरा मिलता है। इसमें ऑटो लेन चेंज असिस्ट का भी आपको फीचर मिल जाएगा। लेन सेंटरिंग एंड इमरजेंसी स्टीयरिंग असिस्ट भी आपको साथ ही साथ इसमें मिल जाएगा। ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्शन तो आपको मिलता ही मिलता है। फ्रंट एंड रियर क्रॉस ट्रैफिक अलर्ट भी मिल जाएगा। तो जब आप पार्किंग से बाहर गाड़ी रिवर्स कर रहे हो, या आगे आपको कोई एकदम से पार्किंग से बाहर गाड़ी निकाल रहे हैं और कोई गाड़ी आ रही है, तो आपको इमीडिएटली एक ट्रैफिक अलर्ट सिग्नल आपको इसमें मिल जाएगा। इसके साथ साथ आपको फ्रंट में फॉग लैम्प मिल जाएगा, कॉर्नरिंग लैंप्स मिल जाएंगे, ऑटो बूस्टर लैंप्स मिल जाते हैं, और एकॉस्टिक लेमिनेटेड डोर ग्लास, जिसकी वजह से जो आपका NVH लेवल है वो काफ़ी कम हो जाता है। इसका स्टीयरिंग फीडबैक भी काफ़ी इम्प्रेसिव है, काफ़ी इंट्यूटिव है। आप हाईवे पे हो या सिटी में इसको ड्राइव कर रहे हो, इसका रिस्पॉन्स आपको काफ़ी लाइट मिलेगा और एक्यूरेट मिलेगा। आपको स्टीयरिंग में एक वेग नहीं फील होगा, आर्टिफिशियल नहीं फील होता है। इट्स क्वाइट स्टर्डी एंड एक्यूरेट। तो ये थे मेरे कुछ ऑब्जर्वेशन XUV 9S को लेकर। आप लोग कमेंट करके बताइए कि आप लोगों को ये गाड़ी कितनी पसंद आई, क्या इसमें अच्छा लगा, क्या और बेहतर हो सकता था। मेरे लिए अभी तक मुझे कुछ ऐसी नेगेटिव चीज़ नहीं ऑब्जर्व कर पाया हूँ मैं। एक जो चीज़ मुझे थोड़ी लगी है वो है इसका स्टीयरिंग का ये जो हॉर्न वाला सेक्शन है। अब ये जब कभी हम टर्न करते हैं तो अनजाने में आपसे ये हॉर्न बज जाता है, और कई बार ये डिस्टर्बिंग हो सकता है आपके खुद के लिए भी और सामने ट्रैफिक के लिए भी। जब वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हो कि ये गाड़ी हॉर्न बजाएगी, और जब हॉर्न बजता है देन इट डेफिनेटली डिस्टर्ब अदर्स ऑल्सो। एक चीज़ और जहां 9S अपने आप को प्रूव कर सकती थी वो है थर्ड रो सीटिंग। मेरे हिसाब से फॉर एन एडल्ट ये स्टिल थोड़ा सा लैक करता है इन टर्म्स ऑफ स्पेस। अगर आप 9S की बात कर रहे हैं, वेयर S स्टैंड्स फॉर स्पेस, तो वहाँ फॉर एडल्ट्स स्पेस अभी भी कम है। किड्स के लिए कोई दिक्कत नहीं है, बट स्टिल इट लैक्स द स्पेस। अगर थर्ड रो की स्पेस थोड़ी सी और बढ़ जाती तो ये एक परफेक्ट 7 सीटर EV बन जाती फॉर इंडियन रोड्स। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो। अगर पसंद आया है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, कमेंट करके बताइए, और इस वीडियो को लाइक जरूर करिए। और आपने अभी तक गेयरफ्लिक को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज डू सब्सक्राइब।
जल्दी मिलता हूँ किसी और वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड ड्राइव सेफ।